चल शांत। सभी को जय जिनेन्द्र। जय। हाथ जोड़ लीजिए मंगलाचरण के लिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूढं। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। तो कैसे हैं आप सभी? बढ़िया भाई, चिड़िया भाई। सब बढ़िया है ना? नींद वींद तो नहीं आ रही है? दोपहर का समय है, ठीक है, करवाते हैं, व्यवस्था करवाते हैं आपकी। आज हमारी दूसरे दिन की क्लास है। प्रथम दिन हमने क्या पढ़ा था एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना? आलोक जी क्या पढ़ा था प्रथम दिन में हमने? प्रथम दिन में हमने देखा था कि हम कौन सा कर्म करते हैं। हम जो संसार में बहुत सारे काम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं। तो उसमें हमने देखा था कि हम वो काम सुखी होने के लिए कर रहे हैं। फिर हमने देखा था आगे कि हम क्या सुखी हुए। तो हमने देखा नहीं, हम उसमें सुखी नहीं हुए। शॉर्ट में हमें थोड़ा, ठीक है, तो हमने सुख के बारे में समझा था, सुखावास देखा था, और फिर हम कैसे सुखी हो तो सामग्री प्रोसेस की चर्चा की थी। और उसके बाद लास्ट में यूनिवर्सल फैक्ट पर अपनी बात खत्म हो। आपने 5 समस्याएं लिख के लाने को। ठीक है। संयम जी सही बताया इन्होंने, आप सुन रहे थे? हाँ बिल्कुल। क्या बताया? देखिए मेरा उद्देश्य ये है पूछने का, पर्पज यही है। नहीं, हम आप टीचर हैं, पूछ सकते हैं, हम बताते हैं जी, आप बता भी सकते हैं और बताना भी चाहिए आपको, लेकिन आपका ध्यान नहीं था तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। एक दूसरे को जब सुनेंगे ना आप, वो मैं पाठ्य सामग्री ओपन कर रहा था सर। बिल्कुल बिल्कुल सब करना है, लेकिन जो सामने वाला क्या कह रहा है उसको सुनना है, ठीक है ना? और जब आपसे वो कहा जाए तब आपको बोलना है बड़े ही अच्छे तरीके से, सलीके तरीके, अभी बाद में, ठीक है ना जी। तो सुख किसे कहते हैं? हाँ बताइए संयम जी, सुख के बारे में हमने पढ़ा था। हाँ, सुख में मतलब 3 फॉर्मूले देखे थे, प्लीज यार। जो परमानेंट हो, कंप्लीट हो, जिसका रिजल्ट में दुख नहीं आना चाहिए। तो ये सुख के 3 लक्षण थे। और सुख आकुल तो रहित होता है, निराकुल। निराकुल होता है। जैसे कोई व्यक्ति भोजन करता हुआ आनंद लेता है, फिर उसे फिर से भूख लगाती है 2-4 घंटे बाद, और फिर वो सुख का आनंद लेता है, तो ये भी तो सुख हुआ। क्यों मुक्तेश जी? लेकिन वो सुखावास हुआ। सुखावास हुआ ना वो तो। आप थोड़ा अलग एग्जाम्पल से समझाएंगे इसको कैसे? इसको कोई और एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे अपन आए थे तो अपन बहुत कुछ घूमने की प्लानिंग से भी आए थे, लेकिन वो घूमना क्या है? सुखावास है, सुख थोड़ी ना है। इनकी बात से सहमत हैं राज जी? हाँ बोल तो सही रहे, सुखावास यही है ना? अच्छा, कल हमने जयजनन किया था, सभी को याद है ना? सबसे पहले जयजनन, तो जयजनन क्यों किया था हमने? हमारे लिए क्या उपयोगी है जयजनन की, क्या उपयोगिता है? हम गोडी में अभी क्या गुड आफ्टरनून हो गया, वो भी तो कर सकते थे, इसी समय हुई थी ना अपनी क्लास। सुप्रीम जी भाई साहब, हमारे लिए क्या उपयोगिता है उसकी? जय जिनेन्द्र। हाँ, जिनेन्द्र भगवान के स्मरण करने के लिए, जो हमारा उद्देश्य है सुखी होना, तो जो सबसे ज्यादा सुखी है उनका स्मरण करते हैं कि हम भी उनके जैसा बने प्रति समय। इसलिए हम मेरा क्वेश्चन क्या था आपसे? आपने कहा जय जिनेन्द्र, मैंने ये कहा था, आप ध्यान से थोड़ी सुनिए थोड़ा, ठीक है? आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आप जुड़ेंगे। मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि हमारे लिए जयजन करने से क्या प्रयोजन है वहां पर? आपने आंसर ठीक दिया। ये तो बोला नहीं, आपने आंसर ठीक दिया। मुझे को आप सुनिए आराम से, आपको कहीं नहीं घुमा रहे हैं, ठीक है ना? कोई समस्या नहीं है। बस हमारा प्रयोजन इतना है कि आप यदि क्लास में बैठे हैं तो आपको ऐसा ना लगे कि आप कहीं अलग से आए हैं और आपको अलग आउटसाइड फील करा रहे हैं। वो पर्पज हमारा नहीं है। बात समझ में आ रही ना?
कल हमने, जैसा कि आलोक जी ने बताया, हमने सुख के बारे में बात की थी, सुखाभास के बारे में बात की थी। एक चीज और क्या है? दुख दुख दुख। तो आज हम उसी दुख के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। मैंने आप सभी को गृह कार्य दिया था, याद है क्या? क्या क्या दिया था? समस्याएं लिख के आने के लिए बोला था। चलिए आप समस्याएं बताइए। आपने 5 समस्याएं लिखी, जी भैया। बताइए। भैया एक समस्या तो ये है कि फोन नया चाहिए है और वो नहीं मिल पा रहा है, उसकी चलिए। व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ठीक है। एक समस्या ये है कि खांसी नहीं जा रही है। बीच में कमेंट नहीं। भाई साहब यही बड़ी जब समस्या आपका टर्न आएगा तो आप डाल सकते हैं, मतलब आराम से अपनी खांसी का इलाज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हाँ बताइए मुक्तेश जी। मुझे बताना है। क्या बताओ? उनकी आंखों में आंसू आ गए गहरी बात से। मैं बता देता हूँ। मुक्ति जी प्रश्न क्या था, एक बार दोहरा देंगे? आपकी हंसी के कारण गृह कार्य दिया था आपको। हाँ, 5 समस्या। तो 5 समस्या मैंने लिखी थी, मैंने आपको कोरियर कर दी है सर। ठीक है, आप और मेरे कोई साथ पहुंची है? पहुंच जाएंगी, कोई बात नहीं। हाँ ना, 5 समस्या। आलस बहुत आता है, छोटी छोटी बात पे भी हंसी आ जाती है क्लास में। भैया सीरियस हो जाइए थोड़े, देखिए क्या है। और बार बार चाय की याद आती है। ये कुछ समस्या ऐसी जी होगी आपकी 5। हाँ, और गिना देता हूँ। हाँ और थोड़ा थोड़ा हेडेक भी रहता है, डोगना थकावट सी रहती है। होगी 5 हो गई। होगी, कोई समस्या नहीं है। आपने 5 लिखे, कम ज़्यादा चल सकते हैं, किसी की हो सकती है, किसी ने कम लिखी हो, ज़्यादा लिखी हो, बस एक बार निकल के आ जाए, हमें वो चीज़ देखनी है। आलोक जी आपने लिखी, बताइए। एक समस्या ये है कि आंखों से कम दिखाई देता है तो चश्मा लगाना पड़ता है, एक समस्या। दूसरी समस्या ये है कि पढ़ाई करते हुए काफी समय हो गया है, जॉब लग नहीं रही है, वो बहुत बड़ी समस्या है। उसी को बेरोजगारी। भैया उसको बोलने दीजिए आप, अभी आपको चांस दिया था, आपने कोरियर कर दिया। हम देख लेंगे आपने उसमें क्या क्या किया है, जो नहीं किया है वो आपको बता देंगे, आप कर लेना, ठीक है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, तो और मैं पर्सनल आपको बता। ठीक है भैया। सुप्रीम जी आप रो रहे हैं? एक ही समस्या नहीं, आपको वहाँ कोई समस्या हो तो आगे आ जाइए। हाँ आगे एक ही समस्या हुई थी कि परेशान तो नहीं कर रहे ना आपको? ये मुझे कर रहे हैं। क्लास में देखिए किसी को परेशान, वो रोने लगा बेचारा, उसको आप सही है भैया के। मैंने आगे आ जाइए आप। एक ही समस्या है कि मेरा दूसरा काटे हो है? और नहीं होगा तो ये समस्या समस्या समझ नहीं आया। क्या बोल दिया? हमें सच में शब्द समझ। मैं बता देता हूँ एक बार। उनका कहना ये है, वो ये चाहते हैं कि उनके अनुसार अकॉर्डिंग काम हो, अनुसार अकॉर्डिंग, हाँ। ठीक है ना। यू कैन अंडरस्टैंड आई थिंक। हाँ वही चीज़ वहाँ पर बताना चाह रहे हैं वो। ठीक है। थोड़ा बहुत अच्छे आराम से, कोई समस्या आप बताइए, ठीक है ना। आप निश्चिंत रहिए, कोई परेशान नहीं करेगा आपको। क्लास देखिए, हम यहाँ पर अच्छी क्लास में बैठे हैं, एक आदर्श जो क्लास होती है उसमें बैठे हैं, और आप ऐसी हरकतें करोगे कि सामने वाले को रोना पड़े, तो ऐसा नहीं है। आशुतोष जी, सीएम जी ख्याल रखिए। तो हमारी जो इतनी सारी हमने समस्याएं देखी, उनमें एक कॉमन चीज निकालें। सीएम जी आपने इतनी चीज बताई थी, इतनी सारी समस्याएं, 5-7 समस्याएं जो बताई थी आपने, उसमें एक कॉमन चीज निकालें, तो आपको क्या लगता है उसमें कॉमन चीज क्या होगी? कोई चीज नजर आ रही है आपको, ख्याल में आ रही है? समस्या में दुख है। दुख है। हाँ भैया। राज जी? हाँ दुख है। दुख है। इसके अलावा हम कुछ ना कुछ चाह रहे हैं, कुछ हमारी मतलब एक्सपेक्टेशन है जिसको है। अच्छा मुकेश जी? जब तक ये समस्या का समाधान नहीं हो तब तक आनंद कहाँ से आएगा? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि उसमें जो दो अभी समस्याएं निकलवाई थी ना आपसे, लिखने को कहा था आपने, बोली भी थी,
तो उनमें कोई कॉमन चीज, हाँ उनमें कॉमन मतलब कोई आनंद नहीं आता, वो पूरी नहीं हो रही इस चक्कर में, वो समस्याएं वो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, तो जीवन में खुशी सी नहीं आती। खुशी से नहीं आती। आशुतोष जी, आपको क्या लगता है क्या कॉमन चीज इसमें? दुख है कॉमन। दुख है। सुप्रीम जी, भाई साहब क्या है दुख किसमें? मैंने बताया ना, दुख महसूस होता है। आप प्लीज देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है ना। दुख क्या है? दुख है क्या राज जी? आकुलता को दुख कहते हैं। आकुलता को? इसका कोई वो दूसरा नाम भी हो सकता है क्या? टेंशन कह सकते हैं उसको, टेंशन। टेंशन, डिप्रेशन, अच्छा, तनाव, चिंता चिंता, चिंता चिंता जी। और अवसाद, अवसाद, एंजाइटी, एंजाइटी, शोक, शोक, भय, जुगुप्सा, भयभीत, हाँ नहीं अभी पर्यायवाची कह रहे हैं उसके, ठीक है। उनके जब आप जाएंगे तो फिर आपको कुछ अलग अलग अर्थ मिलेंगे, फिर उनको कनेक्ट करना पड़ेगा। हमें तो डायरेक्ट देखना है अभी, ठीक है ना। वो जीजा का जीजा वाला है ना, और फिर जीजा का जीजा वो नहीं देखना है, ठीक है ना। लेकिन हमें यहाँ पर डायरेक्ट चीज देखनी है। क्यों? क्योंकि हम क्यों बैठे यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल वे में हमें समझना है, जो हमारी लैंग्वेज में है, जो बिल्कुल साधारण लैंग्वेज में है, उसको हमें कैच करना, उसको पकड़ना, उसको लेके यहाँ पर चलना है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा कि जो हमने 5 दुख लिखवाए थे आपको, उनमें कॉमन चीज क्या निकला? टेंशन, डिप्रेशन, टेंशन, डिप्रेशन और तनाव, दुख, दुख। दुख कैसे निकला? असहजता। ऐसा दुख कैसे निकला आलोक जी? दुख ऐसे निकला क्योंकि जो समस्याएं होती हैं तो सभी को उन समस्याओं में दुख होता है, तो इस प्रकार से मतलब सभी को हो रहा है, तो वो हमने कॉमन निकाल लिया कि सभी को दुख। जैसे इन्होंने कहा था अभी, आप पहला अपना दुख बोलेंगे कोई, जो आपने समस्या लिखी थी ना। हाँ एक बोलिए कोई भी, या जो आपने लिखी थी वो देख के बोलिए ना। अच्छा ठीक है। हाँ आलस बहुत आता है। आलस बहुत आता है। अब इसमें यहाँ दुख तो कहीं दिख नहीं रहा हमें। आलस में दुख, इन्होंने हाँ, बोला ना है इनकी ना। समस्या है कि इन्हें आलस बहुत आता है। इसमें दुख कहाँ नजर आ रहा राज जी? आलस आता है तो इसमें दुख ये है कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे किसी चीज पर, ये दुख है। ये दुख है या और कुछ है? जैसे क्लास पढ़ रहे हैं तो आलस आ रहा है तो क्लास नहीं पढ़ पा रहे। चलिए और देखते हैं अभी मुक्तेश जी, आप सहमत हैं राज जी की बात से कि दुख कैसे निकल रहा है इसमें? इसमें तो मेरे ख्याल से आलस आना तो दुख नहीं, आराम में होता है आलस तो। आलस तो आराम होता है, दुख देखिए उन्होंने कहा समस्या है, आलस आना एक समस्या है, ठीक है ना। अब वो समस्या के क्या चाहते हैं? समाधान चाहते हैं। समाधान चाहते हैं, लेकिन दुख की बात कहीं नहीं की इन्होंने। इसलिए तो मैं समझ नहीं पा रहा कि ये समस्या किस प्रकार है, क्योंकि आलस आपको क्या आनंद आपको क्या लगता है, आप बताइए। आलस आने में तो आनंद आता है, बड़ी आलस आए सो जाओ, बहुत आनंद आता है उसमें। अभी हमने व्यापक किया ना इसमें, आपने कहा था कि दुख किया, जो इच्छाएं थी, सॉरी जो दुख थे, जो समस्याएं थी, उनमें आपने पाया कि आलस आना दुख किस प्रकार हुआ वो। हाँ वो आप बताइए फिर। आपने कहा था ना अभी कॉमन हमने दुख किया। नहीं मैंने मेरी जो समस्या है वो आलस से निकाल। चलिए आप भूल गए शायद अपनी वो समस्याएं। आपकी समस्याओं में जो कॉमन चीज है, आपकी 5 समस्याएं थी आपने बताई थी, एक बताइए। खांसी होना, तो इसमें कॉमन चीज क्या है? तो उसमें यही है कि टेंशन हो रही है उस चक्कर में, खांसी सही होने की टेंशन, फोन ना लेने की टेंशन, टेंशन है ना, तो कॉमन है ये कॉमन। आशुतोष जी दुख कैसे निकला? 2 चीज होगी, राज जी ने भी वही बताया और यहाँ पर मुक्तेश जी ने भी वही बताया। आप बताएंगे आपने क्या कॉमन निकाला उसमें से? दुख ही कॉमन। दुख कैसे निकाला आपने? निकाले समस्या का पर्यायवाची दुख होता है। समस्या का पर्यायवाची दुख होता है।
समस्या के पर्यायवाची दुख। जितनी समस्याएं हैं वो सब प्रॉब्लम्स हमेशा दुख देती हैं। ये दुख काहे खत्म नहीं होता, समझ ही नहीं आता। बिल्कुल करते हैं, अभी इसका भी देखिए उपाय करते हैं। सुप्रीम जी भाई साहब बताएंगे आप? नहीं बताएंगे आप? हाँ बताइए। पूछिए ना आपके जो क्वेश्चन उससे पूछा वही पूछा है, उत्तर समस्या दुख का ही कारण है। समस्या है दुख का कारण है। हमने कॉमन क्या निकाला, हमें वो चीज आपसे जानते। चिंता फिकर चिंता फिकर फिकर क्या निकाला? आकुलता कह सकते आकुलता कह सकते हैं। जो सुप्रीम जी कह रहे गलत कह रहे क्या वो? मतलब उसको भी हम कह सकते हैं एक तरह से चिंता, पर वो तो आकुलता निकाली, वो तो आकुलता निकलेगा। पर अभी जो निकाला राज जी ने वो तो दुख ही निकाला। तो फिर सुप्रीम जी को कन्विंस कीजिए आपकी, कैसे आपने कह दिया चिंता निकाली है उन्होंने, और क्या निकाला था अब? चिंता फिकर फिकर, ये कैसे निकाल लिया? थोड़ा बताएंगे उनके लिए कि भैया हम तो सीधा दुख निकाल दिया है। हाँ, तो जैसे संयम जी की समस्या है, राज जी की समस्या है, मुक्तेश जी की समस्या है, आपकी समस्या है, तो सभी में जो कॉमन है, कॉमन क्या है? दुख है। क्यों? क्योंकि वो अपनी समस्या में खुशी तो मनाते नहीं, ये भी अपनी समस्या में खुशी नहीं मनाते, आप भी नहीं मनाते होंगे। आपको कोई समस्या है, खुश थोड़ी होते उसमें, तो दुखी हो ना, समस्या होती तो। इस प्रकार से सभी के उसमें कॉमन है, सभी दुखी है, तो हमने दुख कॉमन निकाला। ठीक है, मैंने तो उसका लक्षण बताया। किसका? दुख का लक्षण बताया आपने? हाँ। क्या बताया? आकुलता चिंता फिकर, ये दोनों चीजें एक ही है क्या? आकुलता जो बताया वो तो दुख का लक्षण हो गया। आकुलता जो है वो तो दुख का क्या हो गया? सबको पता है ना भैया? मुक्तेश जी दुख का लक्षण? चिंता, टेंशन, चिंता फिकर, आकुलता। सही कह रहे हैं ये? चिंता फिकर आकुलता दुख का लक्षण, भाई दुखी है। दुख का लक्षण बता रहे हो? दुख का लक्षण वही तो कहा उन्होंने। दुख का लक्षण है तो क्या होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इसमें तो आकुलता ही लिखा है सर, हमने तो अभी तक यही समझा है। तो उन्होंने आकुलता लिखा है, वो क्या क्या लिखा है? दुख का क्या लिखा? चिंता फिक्र ये सब आकुलता ही। ये सब आकुलता होती है। हाँ, आपको भी ऐसी लगता है? हाँ, सही बोल रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल सही। सही से बैठिए पहले आप। हाँ तो पीछे साइड कर लीजिए, आप इस साइड से करिए। हाँ बिल्कुल। बाबा रामदेव हाँ जी। जो मुक्तेश जी ने बोला, जो राज भैया ने बोला, मैं उससे बिल्कुल 100% सहमत हूँ। मुक्तेश जी ने बोला और राज जी ने जो बोला, सुप्रीम जी ने भी बोला, जो लक्षण उन्होंने बताए दुख के, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लक्षण जो बताया वो क्या है, आप उससे सहमत हो कि दुख का लक्षण क्या है? चिंता फिक्र बेचैनी सनसनाहट घबराहट खटखटाहट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और फिर ये आकुलता क्या है दुख का? आकुलता क्या है? और चिंता फिक्र? छोटा भाई आपका है? नहीं है? आकुलता दुख का छोटा भाई है सब। वो अपना भाई बता रहा भैया। वो वही कह रहा हूँ आपको। नहीं देखिए सुनिए, हमें अभी आपके भाई से प्रयोजन नहीं है, हमें अपनी क्लास से प्रयोजन है। सुप्रीम जी वही क्लास से जोड़ रहा हूँ। क्लास से मत जोड़िए, अपने भाई को क्लास से मत जोड़िए, अभी आप जुड़ जाइए, बस इतना हमारे लिए काफ़ी है, पर्याप्त रहेगा। ठीक है ना? बात समझ में आ रही ना? अपनी क्लास चलने दीजिए। लक्षण टी ब्रेक, चलिए टी ब्रेक हो गया है आपका 10 मिनट के लिए। ये पॉइंट पूरा कर लो। आप करेंगे अब? सोचने का टाइम है। इनको बैठा कर इनको नहीं, कंक्लूजन दे दो। कंक्लूजन दे दो। कंक्लूजन आप चालू कराएंगे ना, बस चलिए स्टॉप करो, पॉज कर दो। इसका कंक्लूजन दे। चलो भाई आप चालू करो, इनके चक्कर में नहीं रहो, आपका टाइम जाएगा। ओम नमः। सिद्धि। तो हमारी बात चल रही थी 5 दुखों के संबंध, 5 समस्याएं हमने आपको लिखने को दी थी, वो आपने बता दी थी।
उनके बाद उनमें से कॉमन जो हमने निकाला था, दुख निकाला था आप लोगों ने, उनका जो लक्षण है, दुख का जो लक्षण है वो आकुलता है, ऐसा आपने निकाला था। अब दुख का कारण क्या है उस दुख का? आशुतोष जी, उस दुख का कारण क्या है जो आप अपने समस्याएं लिखी थी ना, उसके आधार पर बताइए दुख का कारण क्या है? दुख का कारण ना वो जो समस्याएं हैं, अरे सर ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप बोलिए। जो आपने देखी वो जो समस्याएं बताई थी उनका कारण तो दुख था, है ना? उनका कारण दुख था ना उन समस्याओं का। कॉमन निकल के आया। उनमें दुख कॉमन निकाला। हाँ, उस दुख का कारण क्या है? लक्षण हमने देख लिया। अच्छा, वो समस्याओं का लक्षण दुख था, लक्षण हमने देख लिया, उसमें कॉमन क्या निकाला था आपने? दुख, चिंता, आपने कॉमन निकाला था। संयम जी, am I right? हाँ, आपने निकाला था दुख, कॉमन निकाला था। कॉमन में उस दुख का लक्षण आपने क्या निकाला था राज जी? आकुलता। उन दुख का कारण क्या है? ये कारण, हमने लक्षण निकाला अभी, कारण और लक्षण में अंतर है कि नहीं है? निकाला अपन ने, अभी का निकाला वो? हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ, कारण क्या है? निकाल रहे, मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ, निकलवा तो रहे। कारण क्या है? तो निकालना पड़ेगा। या नहीं आप आ रहा समझ में, कैसे आप थोड़ा और हिंट करें, हमें समझ नहीं आ रहा। आपने यहाँ तक हमें बता दिया, वो जो हमारी समस्याओं में कॉमन हमने दुख निकाल लिया था, ठीक है। अब उन दुखों के बाद उनका लक्षण आपने आकुलता कहा, यही ना? हाँ, अब इसके आगे क्या क्या आप पूछना चाह रहे हो? मैं जो समझाऊं मैं बताता हूँ। आप ये कहना चाह रहे शायद कि वो आकुलता जो हो रही है ना, उसके पीछे क्या रीजन है, आकुलता का कारण क्या है आकुलता होने का, ये निकालना है। सही कह रहे हैं क्या सुप्रीम जी, आलोक जी? हाँ सही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उन्होंने ये कहा है कि आकुलता जो हो रही है उसके पीछे क्या कारण, वही निकालना है। वो तो रीजन बोल रहे हैं। रीजन और कारण एक ही बात है। वो आशुतोष जी को समझाइए ना, रीजन और कारण एक ही चीज है। ये दोनों ही भैया दोनों मिलकर क्यों परेशान कर दो? नॉर्मल रहिए सुप्रीम जी, हाइपर नहीं होना अपने को। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति भी बैठा हो जिसको समझ में नहीं आए, कम समझ में आए। हाँ बिल्कुल, पूरी सारी मैं बोल रहा हूँ ना आपकी तरफ से, ठीक है ना? तो आपको पूरा समझ में आएगा, पूरा विषय आपके लिए क्लियर करते हुए चलेंगे। आपको समझ में आया कि कारण और रीजन एक ही होता है, लेकिन लक्षण और कारण अलग अलग होता है। तो अभी हमने लक्षण देख लिया मुक्तेश जी, लक्षण देख लिया, कारण क्या है? कारण सबकी अलग अलग समस्याएं, सबके अलग अलग कारण होंगे। हाँ, तो उसका जो हमारे लिए जो समस्याएं आपने बताई थी हमें 5-7, उसका कारण क्या है? जैसे मेरी समस्या है मेरी खांसी का कारण सर्दी है, सर्दी जुकाम, इसके कारण से खांसी हो रही है, और फोन खराब हो गया, इसके कारण से मेरे को फोन लेना है, मेरी समस्या का ही कारण है। अब ये समस्या है, मैं आला था तो आज कुछ और कारण हुआ। बोलिए। ये कारण है, इसके कारण हमारी आवाज आप नहीं बोलेंगे, जब आपसे कहा जाए तब बोलेंगे आप। जब मैं आपके साथ हूँ तो आप दूसरे को मौका देंगे कि नहीं देंगे? आप इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, आप ऐसी छवि मत कीजिए अपनी, ठीक है ना? बोलिए मुक्तेश जी। हाँ, तो जैसे मेरी समस्या का कारण अलग है। अब हम ऐसे ही भैया हैं, उन्हें आलस बहुत आता है, तो उनकी समस्या का अलग कारण है। हाँ देखिए, कोई ना कोई कार्य होता है तो उसका कारण होता है, ये तो आप मानते हैं ना? लेकिन अभी जो हमने दुख निकाला, उस दुख का कारण क्या है राज जी? आकुलता तो लक्षण निकाला है भाई साहब, आकुलता तो इच्छा। और क्या बोलेंगे? ऐसे भैया इच्छा कहाँ से आ रही? आपके पास भी आ रहा हूँ, आपसे भी पूछूंगा इच्छा कैसे आ गई है, कहाँ से आ गई है। ऐसे थोड़ी थोप देंगे आपके ऊपर कि भैया ये आप तो रख लो, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है ना? आलोक जी, राज जी क्या कह रहे हैं? राज जी ने कहा कि इच्छा। आपको क्या लगता है, सहमत हैं आप इनकी बात से? हाँ सही है, और क्या कह सकते हैं? और क्या नहीं, मतलब 100% बताइए, ऐसे नहीं हाँ कह सकते हैं। आपका क्या ओपिनियन है उसमें? मेरा ये कहना है कि मैंने तो पहले ही बोला था कि चाह जो है सब में कॉमन निकल रहा है, उसको निकाल लो। अभी तो आपने दुख निकाला था, वो आपने लक्षण निकाला था, अब कारण निकाला। मैंने तो कॉमन पूछा था, मैंने लक्षण और कारण पूछे नहीं था। मैंने आपसे पूछा था कि भैया इसमें कॉमन क्या है,
सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा दोनों था, चीजें कॉमन है, दोनों चीजें कॉमन। आपने तो दुख बोला था खाली। हाँ तो वो उस समय रह गया होगा। चलिए, चाहे में आप इनके साथ सहमत है ना? सहमत हूँ। हाँ जी, मुक्तेश जी सहमत हो? चाह कैसे हो सकती है? हाँ, कोई सबकी समस्या अलग अलग है तो कारण भी अलग ही अलग होंगे। मतलब आप सहमत नहीं हो, आप असहमत हो। आप सहमत असहमत राज्य की बात से? मैं समझ नहीं पा रहा कि अचानक इच्छा कहाँ से आ रही है। तो आप सहमत हो असहमत हो? असहमत हो। असहमत हो। आशुतोष जी आप सहमत हो असहमत हो? असहमत। राज्य आप बताएंगे किस प्रकार से इच्छा निकलेगी, वहां पर चाय निकलेगी? वो हर चीज में है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इनको समझा दीजिए थोड़ा। ध्यान देना भी, ये तीनों से पूछूंगा मैं फिर। जैसे आपने अभी चाय पी, जी कैसी लगी आपको? ठीक, सीधा आपसे पीने मैंने तो सीधा भाव से पी ली। अगर नहीं पीते तो दिक्कत नहीं थी। कोई दिक्कत नहीं। पी क्यों? आ गई सामने सहज भाव से पी ली। ये जो सामने आ गई तो आपका पीने का मन हुआ, यही तो इच्छा है। नहीं आती तो नहीं पीते। हाँ तो इच्छा है मेरी, तो उसमें ठीक है, कुछ ना कुछ इच्छा है, ठीक है वो इच्छा है। अच्छा, मान लीजिए सब लोग चाय पी रहे थे, आप नहीं पीते तो बड़ी समस्या हो जाती। नहीं होती, मुझे फायदा ही होता। आपको नहीं होता पर दूसरों को तो दुख होता। ये बताओ, संयम जी नहीं पी रहा, दूसरों को मैं क्या कह सकता हूँ? दुख तो होता कहीं ना कहीं, होता ना। तो इस तरह आपको समझ में आ गया कि नहीं तो दूसरों को समझ में आएगा ना, दूसरों को दुख होगा, दूसरों को आप मुझे समझाइए ना। आपको समझ में नहीं आया। चलिए मैं अब समझा देता हूँ आपको। आप अपनी एक समस्या बताइए, पहली समस्या क्या थी आपकी? हाँ, पहली समझ में नहीं आ रहा। पहली समस्या तो ठीक है, आपको पहली समस्या आपकी आलस थी वैसे आलस तो। थी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं, मेरी जो परमानेंट समस्या है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ। किसी स्मृतियाँ, जो पुरानी पास्ट की स्मृतियाँ हैं, वो कभी कभी परेशान करती हैं। अब आप ये बिन बेंदी के लोटा मत होइए, समझ रहे हैं ना आप, कि आप इधर भी चल जाओ उधर भी चल जाओ। एक जगह पहले लिख लीजिए आराम से, इसलिए मैंने आपसे कहा था हार्ड कॉपी पे लिख के लाना। नहीं, ये वो पॉइंट है भैया जिसका मुझे आपसे पर्सनल डिस्कशन करना था। अब वो पॉइंट आ गया तो ठीक है ना। वो अलग कर लेना, अभी जो बता सकते हो। अभी आपने कहा था आलस आता है, आलस आता है आपको, ठीक है ना? पहले वो पर्सनल वाली मुझसे पर्सनल कर लेना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना? उसी को ले लेते ना। नहीं नहीं, वो पर्सनल है ना, आप यहाँ पर कर देंगे सब। वो तो हो गई डिस्क्लोज। एक्सपोज हो गई। अभी आलस का ले लेते हैं आपके, ठीक है, आलस का। ठीक है ना? आपको आलस आता है, अब आप क्या चाहते हैं? आलस को दूर करना, आप सोना चाहते हैं, चाहते हैं ना? वो चाहे आगे कॉमन, चाय तो चली नहीं ना। चाहे। हाँ, आलोक जी थोड़ा क्लास को आगे बढ़ने दीजिए। हाँ, चाह, देखिए चाह आ गई। मैं आपको बता दूं, जो यहाँ से दिख रहा है वो वैसा नहीं है जो नहीं दिख रहा है वो वैसा है, ठीक है ना? ये समझ में नहीं आया। तो बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ आपको, आपका प्रोनाउंसिएशन जो है वो आप दंग भंग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ ठीक है ना? जो भी है तो उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके पास बिल्कुल वर्ड टू वर्ड वहां पर पहुंचेगा, ठीक है, ठीक है ना? अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो नहीं पहुंचेगा, फिर आप उल्टा सीधा सुनेंगे। हाँ गुरुजी। मैंने वो चाय बोला है, चाय गई। हाँ, चाय गई। हाँ, चाय बोला है, चाय निकल के आ गई ना? हाँ, मुकेश जी आप तो सहमत थे? नहीं आप, हाँ आशुतोष जी चाय आ गई ना कॉमन? भैया जी, सुप्रीम जी, भाई सब सहमत हो आप? हाँ, तो अभी तक हमने देखा कि 5 जो आपसे समस्याएं लिखवाई थी, जितनी भी आपने लिखी हैं, उसमें कॉमन हमने क्या निकाला? चाह। चाह और काफी। अभी दुख भी तो बोला था भैया आपने। चाह ही तो निकाली थी। हाँ, कॉमन निकाला। दुख का लक्षण क्या निकाला था? आकुलता। इतना हमने यहाँ पर देख लिया। तो कोई इसका उदाहरण दे सकते हैं व्यापक कैसे होता है? व्यापक मतलब? व्यापक यानी फैला हुआ, पूरे में होनी चाहिए, पूरे उसमें होनी चाहिए कॉमन चीज जो है। कॉमन चीज समझते ना? हाँ। कॉमन। मुकेश जी कोई दृष्टांत देंगे आप? जैसे आपके पास कौन सा फोन है? मेरे पास ये वाला फोन है। नाम तो वो कुछ हाँ, OnePlus का। OnePlus।
राजवी आपके पास कौन सा है? आईफोन 17 प्रो मैक्स। आपके पास कौन सा है? वीवो। आपके पास कौन सा है? नोकिया की नोकिया। आपके पास कौन सा है? रेडमी प्रो मैक्स। रेडमी। मेरे पास सैमसंग है। तो इन सब फोनों में क्या फोन है, वो सारे के सारे फोन है, ये कॉमन है। अच्छा, मोबाइल ये क्या है? ये कॉमन बात हुई सब में। ये कॉमन बात है। सारे फोनों में। राज जी, आपको उदाहरण देंगे? सभी को देना है भैया, सोच के रखें एक एक। जैसे यहाँ पर सब लोग बैठे हैं तो इन सब में कॉमन है कि ये सब लोग मनुष्य हैं। मनुष्यत्व सब में कॉमन है। मनुष्यत्व सब में कॉमन है। आप सहमत हैं आलोक जी इनकी बात से? हाँ सहमत। आप देंगे आशुतोष जी कोई दृष्टांत? दे सकते हैं। हाँ दे सकते, दीजिए। जैसे राज जी, मुक्तेश जी और सुप्रीम जी, इन तीनों में भी कुछ कॉमन है। ये मतलब जल्दी वो हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए है, जैसे मतलब ये तीनों जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। संयम जी, मैं और रूपेश जी बड़े शांत रहे। एग्जाम्पल वो फिर से हाइपर हो गए, तो एक इनका हाइपरनेस कॉमन हो गया। में तो कुछ अलग ही है। हम भैया तीनों में ऐसा- शांत रहना कॉमन। ऐसा दीजिए, किसी व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी नहीं करनी है। मैं देता हूँ। हाँ, किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं। दूसरा देता हूँ। ठीक है, वो उनका अपना पर्सनल है। जैसे 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 लैपटॉप चाहे लेनोवो का हो, चाहे एचपी का हो, चाहे एप्पल का हो, वो लैपटॉप ही होता है। इन सब में लैपटॉप कॉमन है। इन सब में लैपटॉप कॉमन है। लैपटॉप कॉमन है। हाँ जी भाई साहब, सुप्रीम जी उदाहरण दीजिए। जैसे बोर्ड का ले लो। सही से बैठिए पहले आप, तकिया हटाइए वहां से। ये सब तकिया लगा के बैठे हैं। हाँ आप हटाइए। हाँ तो नींद आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल ये इधर पे सही। आप इतने अच्छे बच्चे हैं और ऐसे काम करेंगे, आगे आइए। अरे ये इनको उठाइए यहाँ से, ये बैठे हैं। आप आइए। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ दृष्टांत दीजिए। व्यापक मतलब कैसे कैसे व्यापक होता है? जैसे बैग है गुरुजी, तो इसमें अलग अलग कंपनी के बैग चलते हैं, तो सब में कॉमन क्या हो गया? ये बैग है, तो ये व्यापकता हो गई। सहमत हैं आप इनसे? क्या हो गया? नहीं, इसमें कपड़ा हो सकता है कॉमन। बैग भी बैग का रहो। बैग कोई चीज होती नहीं है, कपड़ा होती है कॉमन। तो दृष्टांत को दृष्टांत रहने दो, क्यों पर्सनल ले जा रहे हो? फिर आप कहोगे कपड़ा नहीं होता है, धागा होता है। मतलब पूछा है भैया। हाँ तो मैंने आपसे पूछा है, आप सहमत, उदाहरण दूं? आप इनसे सहमत हैं? ठीक है ना। आप दृष्टांत को दृष्टांत की नजर से देखिए ना, आप क्यों उसको पकड़ रहे हैं? हमें तो सिद्धांत ग्रहण करना है, दृष्टांत नहीं पकड़ना। मैं अपना उदाहरण, दृष्टांत बस समझ। हाँ बताइए। ये टाल्स हैं, बहुत ज्यादा जितने भी हैं ये, इनमें एक चीज कॉमन है, वो है CaCO3। सब कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए हैं, तो वो कॉमन फैक्टर है उसमें। कॉमन फैक्टर है, ठीक है ना। कोई साइंस वाला हो तो समझ लेना भैया, मुझे नहीं समझ में नहीं चूने के आया। बने हैं ये, हाँ चूने के बने हैं। हाँ मुझे पता नहीं, लेकिन आपने जो दृष्टांत दिया, कोई होगा तो वो समझ लेगा। इसलिए मैं उसमें ये भी नहीं कह रहा कि आपने सही कहा, ये भी नहीं कह रहा कि आपने गलत किया। वो जब देख लेंगे तब उसको समझ लेंगे। इनमें इसमें व्यापक करने का हमें क्या फायदा हुआ? जो आपके इतने सारे दुख थे, मेरे दुख थे, आपके थे, आपके थे, आपकी जो समस्याएं थी, इनमें हमने एक चीज कॉमन कर दी वहां पर, जो व्यापक निकली। उसका फायदा क्या हुआ? कोई बता सकता है क्या? किसी के ख्याल में आ रहा हो? राज जी। फायदा ये हुआ कि बहुत सारी चीजें अब एक बन गई। बहुत सारे जो दुख थे वो एक हो गए। कैसे? जैसे कि हम जो दुख देख रहे थे, हमारे ये दुख हैं, स्टार्टिंग में हमने लिखे थे, उन सब में एक चीज इच्छा कॉमन हो गई। सारे दुख एक ही बन गए, इच्छा है बस। इच्छा बन गई। हाँ, सहमत है भाई साहब आप इनसे? सुप्रीम जी। उनकी आवाज नहीं पहुंची। अच्छा अच्छा, माइक लगवाते हैं अभी। धीरे से बोला। चलिए चलिए, मिट्टी का तेल डाला करो कान में। आप बताइए। मैं सहमत नहीं हूँ ना। आप सहमत नहीं है? क्या समस्या है? अरे ये जितने जितनी इच्छा है उतने दो, जितने दो उतनी इच्छा है। अच्छा अच्छा, तो आप सहमत? इक्वल है ना, दो के इक्वल की इच्छा, तो तो कम ज्यादा तो बाकी नहीं है ना यहाँ पर। कम ज्यादा दुख नहीं है। आलोक जी आप सहमत हैं? क्या लगता है आपको? हाँ सहमत। सहमत हो? मुक्तेश जी। मैं तो ऐसे ही सहमत था कि इच्छा दुख में कारण कैसे हो सकती है। अभी इच्छा इच्छा दुख में कारण कैसे, दुख का कारण कैसे हो सकती है? हाँ। तो आपको पहले पूछना था ना। हम अभी मैंने बोला था मैं सहमत नहीं हूँ। कब बोला था आपने?
जब आपने पूछा तब, जब आपने पूछा था, मेरे से पूछा था, भैया से पूछा था। अच्छा, तो आपको हैंड राइज करना चाहिए ना। मैंने बोला था कोई बात नहीं, देखिए डरने की बात नहीं है, आप डरिए मत बिल्कुल भी, किसी प्रकार का आपके अंदर डर है। डर लगता है, क्या करें? टीचर मैं बैठा हूँ ना भैया, ठीक है ना, टीचर मैं बैठा हूँ, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप निश्चिंत होकर आपके मन में कोई भी जिज्ञासा हो विषय से संबंधित, वो पूछिए, ठीक है ना। तो आपका क्या प्रश्न था कि इच्छा कैसे है कारण दुख में? अपन ने कॉमन क्या निकाला था आपकी समस्याओं में? कॉमन निकला था आकुलता। चाह, चाह आकुलता निकाला था ना। आकुलता क्या है? दुख का लक्षण है। दुख का लक्षण है। वो जो चाह है कि आपको क्या चाहिए, आपको चाय पीनी है, बाइक चाहिए, कुछ भी चाहिए, ऐसी समस्या थी ना आपकी, तो वो चाह जो है उसके कारण क्या हो रही है आपको? आकुलता। आकुलता इच्छा हो रही है, और इच्छा के कारण क्या हो रही है आपको? आकुलता है। आकुलता क्या है? दुख का। आकुलता दुख का लक्षण है। हो गया, समझ आया आपको? हाँ। और एक्सप्लेन करें? आगे आ गया ना। अपनी बात कहाँ चल रही थी, अब बताइए आप। हाँ, अपनी बात अभी इच्छा पे चल रही थी कि इच्छा को व्यापक करने में क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? अभी राजीव ने कहा कि देखिए इतने सारे हमारे जो दुख थे वो एक हो गए। आप सहमत हैं क्या इनकी बात से? हाँ, सबकी। आशुतोष जी फोन बंद कर दीजिए प्लीज। कोई बात नहीं, कॉपी में लिखिए, कॉपी में लिखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। हाँ बताइए, आप सहमत हैं राज जी की बात से? उनको परेशान मत कीजिए, वो वैसे ही रो रहे हैं अभी, तो आप परेशान करते हो छोटे बच्चों को। हाँ बताइए। आपको पता है? जी वही तो मैं कह रहा हूँ। कौन रो रहा है? अरे आपको पता है? उनको बोलने तो दीजिए, बोलिए। तो कुछ भी बोलेगा तुम्हें। वो देखो आपने क्या प्रश्न पूछा? मैं ये कह रहा हूँ राज जी जो हैं अपने, राज जी ने कहा कि इतनी सारी जो हाँ कॉमन करने से आप सहमत हैं? मैं सहमत। हमारे जो क्या नाम है, संयम भैया वहाँ पर असहमत है। आप समझाएंगे कैसे? ये क्यों असहमत? क्या प्रॉब्लम है? नहीं, उनका कहना है, समझने में क्या प्रॉब्लम है? उनका कहना ये था। हाँ बोलिए। मुझे एक इच्छा है, हाँ, एक तो और दो इच्छा है, दो दुख है, तीन इच्छा तीन इच्छा, तो दुख और इच्छा तो बराबर ही होंगी ना। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक एग्जांपल दिया था, क्या लिया? वो बैग वाला, मतलब भैया ने बैग वाला, आपने कहा तो उसमें कॉमन क्या निकाला? कपड़ा। हाँ। ऐसी इन इच्छा, इतनी सारी इच्छाओं में से एक चीज कॉमन क्या निकाली आपने? इन सभी इच्छाओं में से कॉमन क्या निकाला? सब क्या है? इच्छा है ना? हाँ। इच्छा कॉमन हो गई। अब वही कहना चाह रहे हैं गुरु जी अपने, समझा था? दुख में भी तो दुख कॉमन हो गए, तो दुख ही को ले लेना अपन। अच्छा दुख ले लो ना। अभी उसके पहले दुख का कारण बताया ना, आकुलता। लक्षण, सॉरी, दुख का लक्षण आकुलता, और आकुलता का कारण इच्छा। मुझे लगता है संयम भैया रात भर काम कर रहे थे। कोई बात नहीं, देखिए समझने दीजिए। जो वो आप समझाओ, कमेंट मत कीजिए। हाँ बताइए, आप समझ में आया क्या आपको? नहीं, मेरा मानना ये है। जी बोलिए। वो चीज मुझे समझ में आ गई। ध्यान देना भैया, सुनना। जिस तरह हम ये कह रहे हैं कि इच्छा कॉमन कारण है, तो हम दुख को ही कॉमन कारण क्यों नहीं कह रहे? दुख भी तो कॉमन ही है ना, अनंत दुख है। अनंत दुख में भी तो दुख ही है ना। आप बोले अनंत इच्छाओं में इच्छा है, तो अनंत दुखों में दुख है। तो दुख तो कॉमन किया था अपन ने, हम आपके लिए बात को डिनाई थोड़ी कर रहे हैं। तो आपने ये कहा कि हम हमको अनंत दुखों को खत्म, जैसे आप बात करेंगे हमको ये दुखों को खत्म करना है, अनंत दुखों को खत्म करना है। अनंत दुखों को खत्म नहीं करना, हमको तो बस दुख को खत्म करना है। हमें तो दुख खत्म कर, जो आपके अनंत दुख हो रहे थे ना, आपने क्या क्या कहा था? 5 जो लिखी थी आपने, 6 आपने कहा था आलस आता है, कहा था ना आपने? हाँ। आलस आता है, और क्या कहा था आपने? एक ये आलस संबंधी दुख हो गया आपको। हाँ, चाय पीने की, चाय संबंधी दुख हो गया। एक आपका पर्सनल हो गया जो बताने वाले हैं। 3 हो गए ना आपके। और क्या था आपका? जो भी XYZ जो भी हैं उन संबंधी आपके दुख, इतने सारे दुख थे। अब आपके मिला लीजिए, हमारे मिला लीजिए, यहाँ बैठे इनके मिला लीजिए, और जितने भी लोग हैं उनके मिला लीजिए। हमने उसमें से कॉमन कर दिया कि सभी लोग एक चाहते हैं कि भाई आपको जैसे आलस आता है, मुझे बाइक चाहिए, तो जो मेरी चाह है उसमें हमने उसमें चाह शब्द निकाल दिया, जो दुख का कारण है। बात समझ आ रही ना आपको? जो दुख का कारण है वो हमने निकाल दिया। अब एक चीज हो गई ना, अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ तक पकड़ने जाएंगे। ऐसे तो हम गिन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके जीवन में ही एक व्यक्ति अपने जीवन की ले तो कितनी सारी उसको समस्या चाह है।
आप लिखने जाओगे तो लिख नहीं पाओगे। आप लिख सकते हो क्या? नहीं नहीं लिख सकते ना। अनंत इच्छाएं हैं, अनंत को कैसे लिखोगे आप मानते हो ना। तो हमने उन अनंत में से कॉमन सेंस लगा के एक चीज निकाल दी। क्या निकाली राज जी? इच्छा निकाल दी। इच्छा कह लें उसके लिए, और क्या कह सकते हैं? डिजायर। डिजायर भैया इसको ट्रांसलेट कर देना थोड़ा हिंदी में। तमन्ना, आरज़ू, हाँ। तमन्ना, आरजू, ख्याल में आ रहा आपको? अरमान। तो वहां पर वो हमने क्या कर दिया? कॉमन कर दिया। वो उसका दुख का क्या है? इच्छा दुख का क्या है? कारण। अभी आप बता रहे थे, आप बताते जाइए। आपके लिए जो अपना विषय है ना, रिपीटेशन हो गया बहुत ज्यादा। नहीं, आप वो सब मुझे क्लियर है। मेरा तो बस एक कहना था, मतलब कि अपन जो बोल रहे हैं कि जब अपन अनंत इच्छा, अनंत दुख को अपन बोल रहे हैं खत्म करना है, तो अपन यहाँ अनंत चल लग रहा है, तो अपन एक इच्छा ला रहे हैं, इच्छाएं भी अनंत है, तो अपन वहाँ अनंत दुख बोल के बस दुख ही कॉमन निकालें। अपन फालतू में इसको फिर डर सा लगता है ना कि अनंत दुख खत्म करना है अपन को। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको भूख को खत्म करना है, ठीक है ना। जैसे किसी चीज को खत्म करना है, एक पेड़ को काटना है, तो पेड़ को काटने के लिए क्या करोगे आप? पत्ते गिराओगे, फिर उसकी टहनियाँ तोड़ोगे धीरे धीरे, फिर या फिर आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन मिल जाए कि आप बस एक जगह फोकस करो और वहीं पर सब पेड़ खत्म हो जाए। तो क्या आपके लिए बेस्ट क्या है? मेरे लिए बेस्ट ये है जड़ को उसका जो मुख्य कारण है ना, उसको ही तो फोकस करोगे। राज जी सहमत हो आप? इस बात से सहमत हो ना बिल्कुल, कि हमें जब किसी चीज का एक्चुअल कारण वहां पर पता चल गया, हम उसी को फोकस करें ना। संयम जी, क्या हुआ? कोई प्रश्न है? नहीं। आपके बात ख्याल में आ रही है हाँ, आगे कि जो जड़ है हम उसी पे वार करें, और हमने जड़ निकाल ली। तो दुख का कारण क्या? इच्छा, चाह, अपेक्षा, जो भी आपने वर्ड बताए हैं वो सब क्या है? दुख का कारण है। अब हमें उस पर वर्क करना है। बात समझ में आ रही ना अपनी? अब जो इतनी इच्छाएं थी उनको हमने एक चाह में कर दिया, एक कॉमन इच्छा में कर दिया। बात समझ में आ रही? अब इनको फायदा क्या हुआ हमें? आलोक जी आप बताएंगे इसका फायदा क्या हुआ? कॉमन निकालने का। हाँ, कॉमन निकालने का फायदा क्या हुआ? कॉमन निकालने का फायदा ये होगा कि पहले तो हमें बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी समस्याएं थी, तो उन पर अलग अलग काम करना पड़ता। इच्छा कह दो उसे, इच्छा निकाल लिया ना अपन ने आपको, तो उन सभी इच्छाओं पर अलग अलग काम करना पड़ता। और अब हमने एक चीज कॉमन निकाल ली है, तो अब उसी पे काम करना है, उसी पे काम करना है। आप बताएंगे आशुतोष जी क्या फायदा हुआ? से ये फायदा हुआ कि इतने बड़े पेड़ के एक एक पत्ते अलग करने से अच्छा पेड़ को जड़ से ही हटाओ। पेड़ को जड़ से नहीं, हमारा वो तो हमने दृष्टांत दिया था। हमने जो इच्छाओं को कॉमन किया, एक चीज निकाल ली, उसको मतलब कॉमन करने का क्या फायदा हुआ? अनंत को तो देखने जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा ना, तो एक को ही फोकस कर पाएंगे। आप बताओगे अब क्या फायदा हुआ? उसका रीजन पता पड़ गया अपन, रीजन पता पड़ा तो अपन सॉल्यूशन आसानी से निकाल पाएंगे। रीजन तो पहले ही पता चल गया था अपन को। हाँ, पहले ही पता चल गया था कि इतने सारे दुख हैं। हाँ। फिर कॉमन निकालने की क्या आवश्यकता थी? क्या फायदा हुआ फिर? नहीं, अपन ने दुख है, दुख भी क्यों है अपन ने रीजन पता किया। अब रीजन पता किया है तो अपन उसका सॉल्यूशन आसानी से कर पाएंगे ना। हाँ, यही है कि पहले अपन 10 जगह घूम रहे थे कि यहाँ से यहाँ के दुख अलग खत्म करने, यहाँ के अलग करने, वहाँ के अलग करने, वहाँ के अलग करने। अब ज्यादा कहीं नहीं भटकना, अपन को एक जगह फोकस करना है, एक जगह फोकस करना है। अब आप एक बात तो आप सभी लोग मानते हैं कि हम अपना ध्यान 10 जगह लगाने की बजाय एक जगह लगाएं तो हमारा कार्य बहुत अच्छे से होगा। आप सहमत है ना? हाँ, संयम जी, हाँ। यदि मैं अपने उपयोग को 10 जगह लगाऊं तो मेरा काम सही से होगा, या मैं अपने उपयोग को एक जगह लगाऊं? एक जगह लगाऊं तो बेटर काम कौन सा होगा? जहां पर मैंने एक जगह अपने उपयोग को स्थिर किया, वो काम बेटर होगा कि नहीं होगा? आशुतोष जी क्या लगता है आपको? वो काम है। तो हमारी इच्छाओं को कॉमन करने से, एक करने से क्या फायदा हुआ? आप बोलेंगे?
एक जगह काम होगा। अभी इच्छा जो है, जो दुख का कारण है, वो कैसे है? दुख का कारण कैसे है? मुझे प्रश्न है वो जैसे हम्म, आपने कहा एक जगह काम होगा, बताइए बताइए। तो इच्छा भी तो अनंत है ना, तो एक जगह कैसे काम होगा? अपन ने कॉमन निकाल लिया ना, आपकी तो इच्छाएं थी सारी, हाँ, इच्छाएं थी ना पूरी, चाह इच्छा। आप भटकिए नहीं, सीधे भाई चलिए। आपकी वजह से 2 बार तो रिपीटेशन हो गया है, वो तीसरी बार हो ये जाए। आप रिपीट मत करिए, अगर आप ऐसा नहीं तो फिर आप उसको आगे मैं बाद में डिस्कस करूँगा। नहीं, मेरा मानना ये है कि आपको विषय क्लियर होना चाहिए। अगर आपको विषय क्लियर नहीं है तो मेरा बैठना यहाँ पर फिर सार्थक नहीं होगा। लेकिन आप वो लिंक तोड़ देंगे तो फिर वो रिपीटेशन ज़्यादा हो जाएगी। कोई बात नहीं, चलते हैं। ख्याल रखिए थोड़ा, ध्यान यहाँ रहेगा, यहाँ वहाँ विकल्प जाएंगे तो फिर ध्यान नहीं लगा पाएंगे, ठीक है ना। वो इच्छाएं दुख का कारण कैसे हैं और कब कब के हैं? राज जी आप बताएंगे कैसे इच्छाएं दुख का कारण है? जब होती है तब व्याकुलता होती है, इसलिए वो दुख का कारण है। कब कब दुख का कारण है? हर समय। हर समय जैसे? अभी इच्छा हो रही तो अभी दुख का कारण है, आधी रात को इच्छा हो तो आधी रात को दुख का कारण है। ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में जो इच्छा है वो दुख का कारण हो, और जब इच्छा पूरी हो जाए तो सुख का कारण हो? आलोक जी, हाँ, ऐसा होता है। ऐसा होता है? स्टार्टिंग में तो दुख लगता है, पर लास्ट में जब पूरी हो जाती है तो सुख हो जाता है। इच्छाओं की मतलब पूर्ति में आपको सुख मिल जाता है। सुख मिल जाता है। हाँ जी मुक्तेश जी। मिलता है ना बिल्कुल, कि जैसे अपन मंजिल की कोई भी अपन ने टारगेट करना ही करना है, तो जब तक वहाँ पे नहीं पहुँचेंगे तब तक तो वहाँ पे पहुँचने में समस्या आती है, लेकिन मंजिल मिल जाती है तो कितना हर्ष होता है, कितना मजा आता है। अच्छा अच्छा, चलिए क्या नाम है? विधि सेम जी, क्या लगता है आपको ये आदित्य सही कह रहे हैं क्या, आलोक जी और हमारे मुक्तेश जी? मतलब कि बहुत सी कंडीशन हो सकती है यहाँ पर, वो कंडीशन भी ये बनती है। कभी कभी स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगने लगता है, ऐसे कोई इच्छा होती है अपन कोई आपने कल की क्लास सुनी थी? हाँ सुख पढ़ के आए थे वहां पर? हाँ आलोक जी हाँ, सुख पढ़ के आए थे ना? हाँ, तो ऐसे मत करना फिर। अब फिर आप स्टेटमेंट आपने दे दिया है, अभी चेंज करना हो तो कर सकते हो, अभी चांस है आपके पास। इच्छाओं मुकेश जी में- कल की क्लास। तो वो जो मैं हाँ। बोल रहा था, तो फिर वो सर्वथा दुख है, यहाँ कहीं भी सुख है ही नहीं, सर्वथा दुखी है इच्छाओं में। मतलब आप ये कहना चाहते हो आदि मध्य अंत में इच्छाएं हाँ, तो सर्वथा सर्वथा, यानी कह सकते हैं कहीं भी हो इच्छाएं दुख का कारण है। आलोक जी सहमत हैं क्या आप? बदलना चाहो तो अभी बता दीजिए, वरना फिर आपको बताना पड़ेगा कैसे सुखी है वो। हाँ ठीक है। वो कल आपने बताया था कि वो सुखावास है और सुखावास दुखी है। मुकेश जी भूल गया था मैं। चलिए मैं आपकी बात पे आता हूँ कि हमारी जैसे अनंत इच्छाएं थी अभी, उनमें से 2-4 की पूर्ति हो जाए, तब वो 2-4 की जो पूर्ति हुई वो तो सुख है ना, उतने तो हम सुखी हुए राज जी। हाँ 2-4 जैसे अनंत माइनस 2-4 निकाल ली हमने। हाँ जैसे एक वो होता ना, जैसे अलमारी है अपने घर में, और अलमारी में से हमने 4-5 जो कपड़े रखे रहते, 4-5 जोड़ी कपड़े निकाल लिए, वो तो निकले। क्यों मुक्तेश जी? लेना हो कम हो गया उसमें से। कम हो गए उसमें से। आलोक जी हाँ, वो कम हो गए, पर और भी तो ले आते हैं नए, और ये कपड़े ले आते उसमें लगा देते हैं अलमारी में, अच्छा। रख देते हैं। नए कपड़े मतलब लेके नहीं आए फिर अरे सुनिए तो। हाँ आशुतोष जी जी क्या लगता है आपको सही कह रहे हैं। कि 2-4 की? अभी भैया बोले थे कि उधार की शुरू में तो बुरा लगता है, बाद में अच्छा लगता है। मैं कई ऐसे एग्जांपल भी दे सकता हूँ इच्छाओं में। शुरू में बुरा लगता है, शुरू में अच्छा लगता है, बाद में बुरा लगता है, शुरू में अच्छा लगता है, बाद में बुरा लगता है। इच्छाओं में मतलब इच्छाओं की पूर्ति में कुछ भी हो सकता है। यहाँ अच्छा लगने की अगर बात आए तो आप ये समझना सुख। हाँ भाई सुख सुखी मैं कह रहा हूँ। सुख कि आप दीजिए उदाहरण। जैसे हाँ कोई दृष्टांत दीजिए ना, ठीक है कैसे? जैसे मैं आपको ठीक है। बट आप समझ जाओ। हाँ मैं समझ गया। शुरू में कई इच्छाएं ऐसी होती हैं कि जो शुरू में बहुत, जैसे क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तो शुरू में अरे क्रिकेट खेलना है, इंडिया के लिए। मैं आपको कनेक्ट कर दूं एक सेकेंड। आपने कल की क्लास सुनी थी? हाँ सुख पढ़ा था? हाँ अब दीजिए आप। सुख होता है स्टार्टिंग में और अंत में दुख होता है।
चलिए कनेक्ट हो गया ना, सॉरी वाली बात नहीं है, हमें मूल चीज जो है वो चीज देखनी है। हाँ जी संयम जी, क्या लगता है आपको कि हमारी जो अनंत इच्छाएं हैं उसमें से कुछ की पूर्ति हो जाए तब तो हम उस संबंधी जो कुछ इच्छाओं की पूर्ति हुई या 2 या 5 उस संबंधी तो हम सुखी हुए? मुश्किल है, क्यों? वो चीज में है ही नहीं है ना सुख, इच्छाओं की पूर्ति में इच्छाओं की पूर्ति में सुख नहीं है। सुख है ही नहीं। ये तो कह रहे हैं कि भैया हम तो सुखी हुए, अभी आलोक जी भी कह रहे थे कि भैया हाँ हम तो इतने मतलब सुखी हुए। आपने पुरानी क्लास नहीं पढ़ी आलोक की? बताइए इनको, कन्विंस कीजिए क्या कह रही है। कौन से सुखी हुए, कौन सा सुख वाला, कौन सा सुख की बात कर रहे हैं आप? सुखाभास वाला सुख या सुख वाला सुख? बताइए आलोक जी, मुक्तेश जी, राज जी, नहीं मिल ही आ गया समझ में। आ गया? तो क्या लगता है फिर आपको? आप सुन रहे थे मुझे? नहीं अभी मैंने आपको तो नहीं सुना, वो भैया ने बोला तब मैंने बोला। हाँ तो भैया ने तो सुना, मैंने तो अभी स्वीकार वही बता, कोई बात नहीं, मैंने स्वीकार कर लिया था वो चीज कि वो सुखावास था, वो तो आप भैया से बोलिए। अरे नहीं भैया देखिए सुने आलोक जी, इतनी गर्मी नहीं बढ़ी है अपने यहाँ पर अभी थोड़े नॉर्मल रहिए, चाय पिए। अरे थोड़ा रुकिए, नहीं मैं तो गर्म नहीं हूँ। कोई बात नहीं, चलिए राज जी आपको ख्याल में आया जी? इनको उठा दो यहाँ से, भाई साहब बदबू मार रहे हैं। मैं हाथ जोड़ लूं मैं हाथ जोड़ लूं? ये पंखा चालू करवा दो। उठा दो मैं। अरे छोड़ यार। अरे फालतू पता है। चलिए राज जी आपका कोई क्वेश्चन था? थोड़ा क्लियर कर दीजिए। जी जी बताइए। थोड़ा सरल भाषा में। मैं आपसे सीधा सीधे पूछता हूँ, अनंत माइनस 1 कितना होगा? बात समझ में आ रही ना? और अनंत माइनस 10 कर दें, अनंत माइनस 1 लाख कर दें, अनंत होगा। तो हम क्या मान के चलें फिर कि जो अनंत थी अनंत है, अनंत की अनंत ही रही ना, अनंत की अनंत रही, तो फिर क्या माने कि इच्छाओं की पूर्ति हुई और सुख हुआ क्या? और जो सुख हमें लग रहा है, अरे भाई साहब इच्छा हम सुखी होना चाहते हैं, तो ये इच्छा आप दुख बोल रहे हैं, हम सुखी होना चाहते हैं तो सुखी होना भी तो एक इच्छा ही है। सुखी होना भी एक इच्छा है। बहुत बढ़िया, सुखी होना भी एक इच्छा है। देखिए कितनी अच्छी वहां पर विचार आए राज जी के, राजवी के। सुखी होना भी एक इच्छा है, इच्छा है, सुखी होना चाहते हैं। हाँ जी आशुतोष जी, क्या लगता है आपको? सही कह रहे हैं, आप बताइए मुक्तेश जी। सुखी होना भी इच्छा है और इच्छा दुख का कारण है। सुखी, आप सहमत हैं राज जी की बात से? कंफ्यूज हो गए भैया हम तो। सुखी होना इच्छा है, सुखी होने की भी इच्छा है और इच्छा क्या रहे दुख का कारण है, क्या हो? दुखी ना है क्या ऐसे ही? आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप सहमत हैं असहमत हैं राज जी की बात से? हम तो सहमत तो हैं। हाँ यही तो हमें दिक्कत हो गई। तो वो आंसर मैं करूंगा ना आपको वही हम पूछ रहे हैं कि सुखी होने की जो चाह है वो क्या है? इच्छा है, वो दुख है। इच्छा दुख है, इच्छा दुख का कारण है, ठीक है ना? तो चाहे किसी रूप में हो, चाहे सुखी होने की हो, खाने पीने की हो, अभी बताया ना एक कॉमन निकाला हमने, वो क्या है? क्या है? इच्छा जो है वो क्या है? कॉमन है, किसका कारण है? दुख दुख का कारण है। यदि आपको सुख होने की चाह है, इच्छा है, तो वो क्या है? दुख है, बिल्कुल निश्चित तौर पे है, क्योंकि चाह है ना, और हम लक्षण पढ़ के आए हैं अभी। तो फिर सुखी कैसे होंगे? सुखी कैसे होंगे? सुखी कैसे होंगे, वही चीज तो हम यहाँ बताने के लिए बैठे हैं। जी बताइए। अगर सुखी होने की इच्छा नहीं होती तो फिर हम आपकी क्लास में नहीं आते। सुखी होने की इच्छा नहीं होती तो फिर हम आपकी क्लास में नहीं आते। हाँ बिल्कुल, अब हमें इच्छा पे कार्य करना है ना, क्योंकि जो इच्छा है वो दुख का कारण है। हम दुख के कारण से आपकी क्लास में आते। आप दुखी हो कि नहीं हो? तो है, लेकिन सुखी होने की इच्छा सुखी होने के लिए आए हो ना, अब तो पहले प्रोसेस जाननी तो पड़ेगी। अब देखिए क्या है, जो हलवा होता ना वो थोड़ा थोड़ा फूंक फूंक के खाया जाता है, एक साथ खाओगे तो जल जाओगे। क्या होगा?
जल जाओगे। उसी के लिए यहाँ पर बैठे हैं। आप निश्चित तौर पे आराम से बैठिए, आपकी सभी शंकाओं का समाधान होगा और हम सभी एक साथ सुखी होंगे। एक साथ। हम भी तो आपके साथ बैठे हैं भाई साहब। कहीं अलग देश से थोड़ी आए हैं। आप सुखी नहीं? हाँ, आप सुखी नहीं? वो तो आपको पता चल रहा होगा अभी। अब आप बताइए ना। हाँ, वो भी बताएंगे आगे। तो फिर ये इच्छा जब दुख का कारण है, मेरा प्रश्न है आपसे, तो क्या करना चाहिए हमें? आलोक जी, जब इच्छा दुख का कारण है तो क्या करना चाहिए? इच्छा को खत्म करना चाहिए। इच्छा को खत्म करना चाहिए। और क्या उपाय हो सकता है आशुतोष जी? एक उपाय है, खत्म कर दो। खत्म करें। बिल्कुल खत्म तो करना पड़ेगा। हाँ। कि दुख का कारण है इच्छा। दुख का कारण है, खत्म तो करनी पड़ेगी। हाँ जी राज जी, इच्छा है तो दुख तो होगा। दुख है तो उसको क्या करें? फिर सुखी होने की इच्छा भी खत्म कर देंगे। देखिए वो आ रहे हैं ना आपकी बात पे, आपका जो प्रश्न है उस पे ही आ रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि सुखी होने की जो इच्छा है वो खत्म होगी तभी सुखी होंगे। इच्छा खत्म होगी तो सुखी होंगे, और सुखी होने की जो इच्छा है वो खत्म होगी तब सुखी होंगे। बात समझ में आ रही है? लॉजिकल बात है, थोड़ी पकड़ना। आलोक जी, सुखी होने की जो इच्छा है वो जब इच्छा खत्म होगी तब सुखी होंगे। राज जी, पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ, तो वही चीज़ है, क्या करना चाहिए फिर जब इच्छा दुख का कारण है तो क्या करें? इसका इच्छा को खत्म करें। खत्म मतलब क्या? आलोक जी, कैसे खत्म? मेरी इच्छा थी कि आपकी क्लास में आऊं, तो मैं नहीं आऊं। इच्छा खत्म हो गई। ये इच्छा खत्म होगी आपकी, फिर और कोई इच्छा नहीं होगी आपको? वो इच्छा तो खत्म हो हम गई। कॉमन करके आए हैं अनंत इच्छाओं में से एक इच्छा, मतलब इच्छा वो है, मतलब ये समझना कि आप अनंत इच्छाएं जो थी ना उस इच्छा को ले रहे हैं। मतलब सबको खत्म करना है। हाँ, इच्छा तो इच्छा है, यहाँ आने की हो, सुखी होने की, खाने की हो, पीने की हो, गाड़ी मिल जाए उसकी इच्छा हो, किसी भी चीज़ की इच्छा हो, तो उस इच्छा को खत्म करना है। खत्म कर दिया जाए आपने कहा, तो कैसे खत्म कर दिया जाए? एक एक करके वो काम करो, उस पे एक एक इच्छा को खत्म करते जाओ। एग्जाम्पल बताएंगे अब थोड़ा? जैसे मुझे आपकी क्लास में आना था, इच्छा थी, हाँ मैंने उसको खत्म किया। ठीक है। फिर मेरी इच्छा हुई हाँ मुझे सोना है। हाँ अब मैं क्लास में नहीं आया तो मुझे सोना है। ठीक है। तो मैंने उसको खत्म किया। ठीक है। मैं दौड़ने चला गया। अब मेरी इच्छा हुई कि मुझे बैठना है। हाँ मैं नहीं बैठा। हाँ। मैंने तीसरी इच्छा खत्म कर दी। ऐसे ही कर करके मैं जितनी इच्छा है सबको खत्म कर अभी दिया। आपने सुना था, मैंने कहा था अनंत -3, अनंत -1 लाख पूछा था। अभी राजीव आपसे पूछा था क्वेश्चन, तो कितना हुआ था? अनंत हुआ। अनंत हुआ था। अब चल मान भी लिया कि आपने वो इच्छा वो कर दी, लेकिन वहां यहाँ नहीं आके आपकी और कोई कहीं जाने, कहीं तो जाओगे ना, हाँ, वो तो इच्छा हुई, तो इच्छा को खत्म कर सकते हो आप। आप सहमत हो क्या आशुतोष जी इनकी बात से? नहीं। मुक्तेश जी? कैसे हुई? भाई साहब आप आइए सर, आपके लिए स्पेशल सीट है आशुतोष जी। बोले ही नहीं भाई। नहीं, आपको बोलने के लिए नहीं, स्पेशल सीट ऑफर कर रहा हूं मैं आपको। नहीं भाई साहब, मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा मैं हूँ, कुछ ही नहीं बोला हूँ। तो बोलने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ मैं, तो आपको स्पेशल सीट यहाँ कुर्सी ले लीजिए, चेयर, कुछ ही नहीं। आराम से रिलैक्स होकर बैठे। मैं अच्छे बैठे। चलिए, वो हंसे, वो बोले आपने। आपसे कुछ कह ही नहीं रहा मैं, ना उनसे कुछ कह रहा हूँ। चलिए मुक्तेश जी बताइए फिर कैसे खत्म करना? खत्म तो करना पड़ेगा अब जैसे तैसे करके। आप बताइए ना, आप कैसे खत्म करेंगे? आपने कहा इस को खत्म करना। आशुतोष जी आप बताइए। सोचना पड़ेगा कैसे खत्म आशुतोष जी किया जाए। आप बताइए भाई साहब, कैसे खत्म? आपने कहा, सीखने तो हम आपके पास आए। आपने कहा था खत्म करें। वही आपके पास सीखने आए। कैसे चल। खत्म करना है? ऐसे तो नहीं करोगे ना जैसे आलोक जी ने बताया नहीं, मैं मना किया ना, मैं सहमत ना। नहीं। चलिए मुक्तेश जी। तो सोच रहा हूँ मैं कैसे खत्म किया जाए इच्छाओं हाँ को। हाँ बताइए। सोच रहा हूँ अभी मैं, सोच के बता पाऊंगा। चलिए आलोक संयम जी, मेरे साइड का मुक्ति जी सोच रहे हैं। आप भी साथ में हो भैया। राज जी आप जब मैं क्या ही कहूँ, जी। शायद तो अनंत ही रहेंगी, अगर माइनस हो भी गई हाँ हाँ। लेकिन अनंत ही है। तो इच्छाओं को तो खत्म नहीं किया जा सकता, इस सभी से सहमत हैं आप लोग? यदि खत्म नहीं किया जा सकता तो दुखी रहेंगे क्या?
अभी आ रहे हैं आपका जो आप सोचो ना, जिस प्रकार से आप खत्म करने की बोल रहे अभी भाई साहब ने बोला कि इच्छा खत्म किया नहीं जा सकता, और उसके खत्म किए बिना अपन सुखी होंगे नहीं। मुक्तेश जी कैसे सुखी होंगे? पहले पूरी बात सुनिए। जिस प्रकार से आप खत्म करने की बात बोल रहे थे, जैसे आलोक जी ने बताया था ना, वैसे वैसे तो खत्म हो नहीं सकती। सहमत हो सही बात है। आलोक जी? सही बात। एक काम कर सकते हैं, जी मत करो पूरी उन्हें इच्छाओं को, पूरी मत करो, उन पर ध्यान ही नहीं दे। ध्यान नहीं देना। हाँ मतलब आपका कहना ये है कि डाइवर्ट कर दें उनसे ध्यान। हाँ, जो भी है जैसे जब भी इच्छा हो। चलिए दूसरा कारण आ गया। वो भी तो, लेकिन एक इच्छा ही हुई कि इच्छा अरे को डाइवर्ट करने की इच्छा, बता रहे हैं, फिर इच्छा हुई। ठीक है ना, बता रहे हैं। अब देखिए कहने में तो आएगा, बात समझ रहे हो ना, अभी हम समझने बैठे हैं तो कहने में तो आएगा कुछ ना कुछ चीज। आलोक जी इनकी बात से सहमत है कि आप कि डाइवर्ट कर देना, इच्छाओं पे ध्यान ही ना देना? इनका कहना है, अभी जो आपने कहा था उससे तो आप सहमत हो कि उसके द्वारा इच्छाएं खत्म नहीं होंगी, वैसे वो तरीका सही नहीं है हमारा। अब इनका कहना है कि भैया डाइवर्ट कर दो, भूख लगी है खेलने चले जाओ, डाइवर्ट हो गए। डाइवर्ट की जगह पूरा कर दो ना, तो क्या नहीं। पूरे में तो हो नहीं रही ना भाई साहब, कितनी इच्छाएं पूरा करोगे आप? एक इच्छा पूरी करने जाते हो, तो दूसरी फिर डाइवर्ट कर दो। डाइवर्ट कर दो। आप सहमत हो इनसे? हाँ सही है। तो ऐसे ही करना फिर कि भोजन की इच्छा हुई और खेलने चले गए, ठीक है कर सकते। तो उसमें भी तो दूसरी इच्छा की इन्होंने। तो वो तो वही हो जाएगा ना, भोजन की इच्छा हुई, खेलने चले गए, अब खेलने की भी इच्छा है, फिर क्या करने जाएंगे? हाँ तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आपको डाइवर्ट कर सकते क्या हम? डाइवर्ट कब तक करेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ भैया, आप सहमत हो क्या राज जी इनकी बात से? डाइवर्ट कर सकते हैं तो दूसरी इच्छा हो गई, वो तो एक से बचे दूसरी हो गई। हाँ तो वो तो इच्छा हो ही रही है, फिर क्या मतलब हुआ डाइवर्ट करने का? कुछ नहीं हुआ ना मुक्तेश जी? उसमें फिर इच्छा बनी तो है ही, अंदर में थोड़ी देर है तो जाती है इच्छा। अब थोड़ी डाइवर्ट बहुत कर दे तो भी थोड़ी बहुत तो कुछ होता नहीं है, या तो 0% बिल्कुल नहीं, तो है फिर, या फिर 100% यही होता है, रहती है ना। तो हम मान के चलें कि ये कारण भी अपना सही नहीं है। आशुतोष जी सहमत हो क्या आप? अब और कोई कारण हो सकता है क्या? ये इच्छा को दबा दो, इच्छाओं को दबा दो। दबा दो, ये अच्छा कारण है कि इच्छाओं को दबा दो। आशुतोष जी सहमत हैं आप भाई साहब की बात से? क्यों, क्या समस्या आ रही है? कितनी दबाओगे? आपने अनंत कहा था ना, हाँ कितनी इच्छा है? कुछ तो दबेगी। उससे होगा कि आपने अनंत माइनस कुछ कर दो, अनंत ही है। चलिए आप सहमत नहीं हो राज जी? दबाने से मैंने देखा है, दबा के फायदा नहीं। फायदा नहीं है। क्या समस्या होगी राज जी अगर दबाएंगे उनको तो? दबाएंगे तो फिर वो दबी रह जाएगी। हाँ दबी रह जाएगी। मतलब हाँ थोड़ा एक्सप्लेन, भाई साहब हंसने वाली बात नहीं है, दबाएंगे तो दबी रह जाएगी। हाँ स्प्रिंग यदि हम दबाएंगे तो फिर बाउंस करेगा। बाउंस करेगी। ऐसा दबी हुई जो चीज है ना, कभी कभी तो उठेगी, कभी ना कभी तो उठेगी। जैसे स्प्रिंग होती ना, मेरे ख्याल से जब दबाएंगे ना तो और जोर से उछलेगी फिर वो। स्प्रिंग देखी है ना आपने? हाँ। एक बॉल देखी होगी आपने। हाँ। हाँ वो- और कोई उदाहरण दे सकते हैं आशुतोष जी? ऐसे क्या उदाहरण हो सकते हैं? दबाने का, हाँ बीज को दबाओ वृक्ष बन जाता है, ऐसे इच्छाओं को दबाओ, एक दबाओगे 100 खड़ी हो जाए। अच्छा, बीज को मिट्टी में दबाओ, वृक्ष बन जाता है। और कोई दृष्टांत? और कोई दृष्टांत? वो एक दृष्टांत आया है मेरे बचपन में, मैंने किया था। मुकेश जी सुनिए, देखिए वो जो बॉल होती है ना, उस बॉल को पानी में मैंने दबाया था, और जब उसको छोड़ा तो वो बिल्कुल उछल गई। ऊपर उछल गई। वो तो जमीन में भी उछलती है। जमीन में भी उछलती है। उन्होंने पानी में एक्सपेरिमेंट कर लिया। दबाने का देखो कोई समस्या नहीं, आप कहीं भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप हवा में एक्सपेरिमेंट कीजिए, कहीं भी कीजिए, एक्सपेरिमेंट होता है, कहीं भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। बस हमारे यहाँ पर जो दृष्टांत आप दे रहे हैं वो सिद्धांत पे घटित होना चाहिए कि किस प्रकार से। अब हमने उपाय देख लिया कि भैया इच्छाओं का दमन नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता, दबाया भी नहीं जा सकता,
ये भी सम्यक उपाय नहीं है। उसके बाद हमने क्या देखा अभी? दबाया भी नहीं जा सकता। दबाया नहीं जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। एक और देखा था डाइवर्ट भी नहीं किया जा सकता, और पूर्ति भी संभव नहीं। तो फिर सम्यक उपाय है क्या? क्या हम ऐसे ही जीवन भर दुखी होते रहें? क्योंकि इच्छा तो दुख का कारण है मुक्तेश जी, ऐसे वैसे ही दुखी होते रहे हम? प्रैक्टिकल करके देख रहा था, ये देखो दबाया पर नहीं, वो तो हमने देख लिया, वो आप ठीक है ना, वो तो हमने देख लिया, वो तो हमने देख लिया। अब हम क्या जिंदगी भर ऐसे दुखी होते रहें? आशुतोष जी चलाते रहें फोन हम? मैं इच्छाओं की बात कर रहा हूँ, ऐसे ही दुखी होते रहें? नहीं तो फिर क्या करें? क्या उपाय, सम्यक उपाय क्या? आपकी क्लास में है। भूल कहाँ है हमारी? भूल वही इच्छाओं को पूरा करने में लगे हुए हैं। कोई दृष्टांत दोगे आप कैसे भूल करते हैं हम? यही भूल करते रहे कि भाई अभी तक इच्छाओं को पूरा कर रहे थे, और अब इच्छाओं के कारण पे काम कर रहे हैं, है ना? इच्छाओं के जिंदगी भर गाली भूल यही करता रहा, अच्छा। अपने चेहरे पर दिया आईना साफ करता रहा। आप कोई दृष्टांत देंगे भाई साहब? हाँ वो ये मैं भूल यही करता रहा। वो तो बता दिया उन्होंने। हाँ सौंफ रसगुल्ले खाता, गुलाब जामुन खाता। भाई साहब ये तो तुमने और एक चाय पालनी गुलाब जामुन की जगह रसगुल्ले पे आ गए तुम। मैं यहाँ सुखी होने की बात कर रहे हैं और तुम रसगुल्ले पे जा रहे हो। इसके बाद पता नहीं, उधार नहीं। भूल क्या क्या करते रहे? देखिए उन्होंने बहुत अच्छा दृष्टांत दिया कि हम भूल वही करते रहे कि धूल जो होती ना कहाँ थी? शीशे पे थी, चेहरे पे थी, और हम क्या करते रहे? शीशा साफ करते रहे। तो क्या ऐसी क्या क्या भूल की हमने? कोई दृष्टांत राज जी आप देंगे? कोई दृष्टांत कोई ख्याल में आ रहा हो? हम प्रोजेक्टर पे आग जल रही थी तो उसमें पानी मार रहे थे। पानी मार रहे थे, बताओ आग बुझ जाएगी क्या? प्रोजेक्टर पक जाएगा। हमारा उद्देश्य तो आग बुझाना है वहां पर। तो आग होगी तो मुझे होगी। आप सोचो ना, सही बात, ठीक है ना? अच्छा उदाहरण। वो डायरेक्शन पकड़ो, आप दृष्टांत को पकड़ लेते हो। आप इतने इंटेलिजेंट हो आशुतोष जी। हाँ मैं एक हाँ आपका नंबर आएगा अभी। आलोक जी पानी जो था वो वृक्ष को दे रहे थे, वो देना जो जड़ थी उसमें मुक्तेश जी वो छींक को रोकने के लिए से किसी का मुंह पकड़ लो तो उससे छींक रुकेगी नहीं ना। अच्छा सहमत है भाई साहब आप इनके दृष्टांत से? किसी का मुंह पकड़ लो तो छींक रुकेगी नहीं रुकेगी? हाँ? सहमत है तो आप? उन्होंने यही कहा है कि किसी का मुंह पकड़ लेने से छींक नहीं रुकेगी। सहमत हो? आलोक जी ये दृष्टांत क्या दिया, मतलब समझ में ही नहीं आया। कैसे दो भाई साहब? आपने पूछा कुछ नहीं समझ में आया वो, हाँ। पर आपने पूछा क्या है और उसके अनुसार दृष्टांत सही नहीं बैठता। तो इसीलिए तो मैंने पूछा है। मतलब ये है कि छींक रोकने के लिए छींक का जो कारण है, छींक क्यों आ रही है, सर्दी है, उस पर काम करना पड़ेगा। किसी का मुंह पकड़ने से अभी उन्होंने तो ये पूछा, अभी तक आप क्या कर रहे थे? मुंह पकड़ रहे थे। अरे वो सम्यक उपाय की दृष्टांत को श्रद्धांत पे घटाना है, एग्जाम्पल। हाँ ठीक है ना? दृष्टांत को श्रद्धांत पे घटाना है। बताइए आप, बताइए आप हमें क्या करना है? नहीं मैंने मूवीज में देखा ये चीज। हाँ हाँ बताइए। जैसे कुछ लोग क्या रहते हैं, मतलब कि वो उसको मारता है तो वो उस मरता नहीं है तलवार से, तो वो क्या है उसका जो चीज थी ना, वो पिंजरे में जो तोता रहता है उसमें वो कुछ जादू करके अपना उसमें शक्ति डाल देता है, और उसमें नहीं, तो मतलब कि जो मूल है उसका, मतलब कि जहाँ उसका जैसे रावण का भी आता है ऐसे हिंदू परंपरा में, कि वो उसको सर निकल आते थे, लेकिन जो मेन कॉज था क्या था, उसकी नाभि में अमृत छुपा था जो भी था, तो वहां उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट तीर से निशान लगाया और वो उनका अंत हो गया। ऐसा अगर कॉज पे अपन काम करेंगे तो अपना मतलब कि काम होगा, वरना अपन फेल हो जाएंगे। सिद्धांत पे घटाइए इसको। अभी हम पढ़ के आए हैं ना। हाँ जो दुख है, हम दुख खत्म करना चाह रहे थे लेकिन दुख खत्म नहीं होंगे। अब उनका जो मूल कारण क्या है, इच्छा है, इच्छाओं को खत्म करना है। अब हमको ये तो अपन को पता पड़ गया,
1 मिनट भैया, ध्यान से सुनना। मैं सुन रहा हूँ आपकी। अभी हमको इच्छा जो है ना, इच्छा को कैसे खत्म किया जा सकता है, हमको ये पता करना है। अभी आपने बता दिया तो उसको फिल्टर नहीं करना, उसको डाइवर्ट नहीं करना, तो क्या करना है वो आप हमें बताएंगे, ऐसा लग रहा है। आलोक जी कहाँ गलती की इन्होंने? राज जी आपको पकड़ में आया? मुक्तेश जी? मैं समझ नहीं पाया उनकी भाषाओं को और भावनाओं को। मैं प्रयास कर रहा था लेकिन समझने में असमर्थ रहा मैं। पकड़ में आया किसी के? क्या दुख का मूल कारण इच्छाएं हैं? दुख का मूल कारण इच्छाएं हैं। अभी तक तो यही बताया, आपने तो यही बताया। हमने यही बताया था पूरी क्लास में। मैंने ये चर्चा ही नहीं की कि दुख का मूल कारण इच्छाएं हैं। आपने तो हमसे यही निकलवाया। मूल कारण निकलवाया कारण वो निकलवाया। वो तो कारण नहीं, ठीक है, एक और कोई कारण होगा आप निकलवाएंगे, अभी तो कारण मान लेते। मूल कारण नहीं है, ठीक है, नोट करना, वो सुधार लेना आप अपना, ठीक है ना। दुख का मूल कारण इच्छाएं नहीं है, कारण है लेकिन मूल कारण जो है एक्चुअल जीजा नहीं है। क्या एक्चुअल जीजा नहीं है? जीजा के जीजा कह सकते हो उसको। बात समझ में आ रही ना आपको? आपको ज्यादा बेटर समझ में आता है। रिश्तेदारी समझ में- आशुतोष जी आपको ख्याल में है ना क्या? ये कह रहा है कि इच्छा मूल कारण नहीं है। मूल कारण नहीं है वो इच्छा दुखों का। हाँ, इच्छा कारण है लेकिन मूल कारण नहीं। मूल कारण नहीं है, ये आपने चर्चा चल रही है, वो करेक्ट करना आप, ठीक है ना। आपने जो दृष्टांत दिया था आप घटाएंगे एक बार सिद्धांत के ऊपर, सिद्धांत से कनेक्ट करेंगे उसे। क्या दृष्टांत दिया था आपने? अभी आपने दृष्टांत दिया था ना, सब दृष्टांत दे रहे थे। हाँ बोलिए, आपको अपने दृष्टांत याद नहीं है? ऐसा मत कीजिए भैया। वो अभी विषय आगे बढ़ गया तो थोड़ा सा ध्यान नहीं लगा। तो अपनी चीज तो ध्यान रखो भैया। आप हमारी चीज कहाँ से ध्यान रखोगे? आगे बढ़ चलिए मुक्तेश जी आप घटाइए, तब तक याद आ जाएगा उनको। जैसे अपन यदि छींक पे काम करेंगे, अब छींक आ रही है और उसको रोकने का प्रयास करेंगे तो उससे तो उसका इलाज होगा नहीं। तो उसका इलाज क्या होगा? दवाई नहीं अपन, उससे इलाज होगा। उसका जो कारण था सर्दी हो रही थी, उसकी दवाई ली जाए। तो कारण पे अपन काम करेंगे तो वो अपना काम होगा, तो अपनी समस्या का हल होगा। समस्या आपका सिद्धांत पे हल होगा। चलिए एक दृष्टांत में, हाँ बोलिए। मैंने वो पेड़ का वृक्ष का उदाहरण दिया था कि यदि पानी वृक्ष में डालना है तो ऊपर ऊपर अभी हम डाल रहे थे, पर जो डालना था हमें पानी, वो जड़ पर, जो जड़ है, मूल है, उसमें डालना। अच्छा, जड़ पे काम करना है। हाँ, तो उस पे काम सिद्धांत में कैसे काम करेंगे? सिद्धांत पे ऐसे आएगा कि अभी तक जो था हम इच्छाओं पे काम कर रहे हैं, अब हमें उसके मूल जो कारण है उस पे काम करना है। इच्छा पर हाँ, जो कारण है उस पे, दुख का जो कारण है उस पे कार्य, उस पे काम करना है। ठीक है। आज हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने समस्या पर चर्चा की, मतलब समस्या क्या क्या है, हम्म, फिर हमने जाना उन समस्याओं का कारण क्या है, हम्म। उन समस्याओं में कॉमन चीज क्या है। तो भैया सुनना, किसी से पूछ सकते हो इनने क्या छोड़ा? तो उसमें आया दुख आया, फिर हमने देखा जो दुख है वो भी उसके पर्यायवाची नाम वगैरह देखे थे अपन ने, ठीक है। और फिर दुख का भी क्या कारण है तो हमने वो निकाला, एक्सप्लोर किया, उसमें इच्छा निकल के आई। इच्छा को कैसे सिद्ध किया ये दुख का कारण है, तो चाह जो बनी हुई थी हमारी, उससे अपन ने सिद्ध किया कि इच्छा दुख का कारण है। उसके बाद जो इच्छा है, तो इच्छा को मतलब कैसे हम पूरी करते हैं, मतलब इसको क्या कर सकते हैं, पूरी कर सकते हैं, खत्म करने के लिए क्या करें, पूरी करें, डाइवर्ट करें, दबाएं, क्या करें। तो अपन ने तीनों उपाय देखे, लेकिन बाद में ये नतीजा निकला कि ये तीनों काम नहीं आएंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो फिर इसके बाद अपन ने अभी तक अपन यहाँ तक पहुँचे हैं कि इच्छाओं को या पूरा करके या उनको फिल करके या डाइवर्ट करके बात नहीं बनेगी। इसके बाद अपनी यहाँ तक बात हो गई है कि अपना मतलब कि अब अपन को ध्यान समझ में आ रहा है कि हाँ इच्छा पर भी अपन काम नहीं कर सकते, ना पूरा कर सकते, यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए मैं कंक्लूड कर देता हूँ, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आज हमने जो इच्छाएं आपको होमवर्क में अपनी समस्याएं लिखने के लिए दी थी, उनमें से
कॉमन अपन ने इच्छा को निकाला। इच्छा जो है दुख का कारण है और दुख का लक्षण जो है आकुलता, उसको समझा। इच्छाओं के बारे में हम पढ़ रहे थे। इच्छा को खत्म करना यह दुखों को खत्म करने का सम्यक उपाय नहीं है, अपितु उसका कारण, जो इच्छाओं का एकमात्र कारण है, इच्छाओं का भी जो कारण है उसको खत्म करना, उस पर घात करना। वृक्ष की जड़ पे घात करेंगे तो वृक्ष जल्दी समाप्त होगा और सम्यक रूप से समाप्त होगा। उस पर हमें फोकस करना है, उस पर करना है। उस कारण को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। होमवर्क लिख लीजिए सभी लोग। होमवर्क में आज जो भी हमने परिभाषाएं पढ़ी हैं, जो भी हमने समझा है, उसको आपको रिपीट करके आना है। साथ ही जो आपने समस्याएं लिखी थी उसका निवारण क्या हो सकता है वो आपको सोच के आना है और लिख के भी लाना है। सभी को जय जिनेंद्र।